हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सरकारी जॉब वे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज के हम इस वीडियो में बात करेंगे सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट सीटेट केंद्रीय शिक्षा पात्रता परीक्षा जुलाई 2023 का ऑनलाइन फॉर्म कैसे अप्लाई कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, जहाँ से आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि आने वाली सभी अपडेट या नोटिफिकेशन आपको मिल सके। यहाँ पर केंद्रीय शिक्षा पात्रता परीक्षा जुलाई 2023 के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया, जिसके लिए आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 27 अप्रैल से स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट फॉर्म फिल करने की 26 मई तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। सीबीटी बेस आपका एग्ज़ाम जुलाई या अगस्त में कंडक्ट करवाया जा सकता है। ये इसका ऑफिशियल पोर्टल है, जहाँ से आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आपको न्यू रजिस्ट्रेशन टैब पर क्लिक कर देना है। फिर आपके सामने इंस्ट्रक्शन और फीस डिटेल आ जाएगी, आप उसको चेक कर सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ से डिक्लेयर करेंगे। यहाँ पर आने के बाद आपको कुछ बेसिक जानकारी फिल करनी है। फिर यहाँ पर आपको अपना नेम एंटर कर देना 10th की मार्कशीट के अनुसार। और फिर यहाँ आप अपने पिता का नेम मेंशन करेंगे। उसके बाद आप यहाँ अपनी मदर का नेम फिल करेंगे। फिर आपको यहाँ 10th की मार्कशीट के अनुसार डेट ऑफ बर्थ एंटर कर देनी है। उसके बाद आपको जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। और फिर यहाँ पर आप आइडेंटिटी टाइप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। और आइडेंटिटी टाइप नंबर यहाँ फिल कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ कंप्लीट परमानेंट एड्रेस की डिटेल फिल कर देनी है। और फिर यहाँ से आपको स्टेट सिलेक्ट कर लेना है और डिस्ट्रिक्ट का नेम एंटर कर देना है। और आप अपने एरिया का पिन कोड फिल करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ एक्टिव एंड वैलिड ईमेल आईडी एंटर कर देनी है और ईमेल आईडी को दोबारा कंफर्म करेंगे। उसके बाद आप 10 डिजिट मोबाइल नंबर एंटर करेंगे और मोबाइल नंबर को दोबारा कंफर्म कर लेंगे। और अगर आपका परमानेंट एड्रेस और कोरस्पोंडेंस एड्रेस सेम है तो सेम एज पर क्लिक करेंगे। और परमानेंट एड्रेस और कोरस्पोंडेंस एड्रेस अलग अलग है तो डिफरेंट एड्रेस की डिटेल फिल करेंगे। उसके बाद आपका मेन ऑप्शन पासवर्ड का आ जाता है। उसके बाद आपको 8 से 13 कैरेक्टर के बीच पासवर्ड बना लेना है। और पासवर्ड में आप अपर केस अल्फ़ाबेट, लोअर केस अल्फ़ाबेट और न्यूमेरिक वैल्यू और स्पेशल कैरेक्टर $, परसेंटेज एज भी यूज कर सकते हैं। और फिर यहाँ से आप कोई भी सिक्योरिटी क्वेश्चन सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको सिक्योरिटी क्वेश्चन का आंसर फिल कर देना है। और फिर आपको यहाँ कैप्चा कोड फिल कर देना। उसके बाद आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन की जानकारी चेक कर लेनी है, जैसे नाम, पिता का नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, एड्रेस, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को वेरीफाई करेंगे। फिर यहाँ से डाटा को डिक्लेयर करेंगे। अगर आपके रजिस्ट्रेशन में कोई मिस्टेक हो जाती है तो आप एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर क्लिक करके उस करेक्शन को सही कर सकते हैं। और कोई मिस्टेक नहीं है तो सबमिट एंड सेंड OTP पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक कर देना है। और फिर यहाँ आपको पर्सनल डिटेल पर क्लिक कर देना है। और फिर यहाँ से आपको नेशनलिटी सिलेक्ट कर लेनी है। और उसके बाद आपको कैटेगरी सिलेक्ट कर लेनी है, जो भी आपकी कैटेगरी है। और फिर अगर कोई कैंडिडेट फिजिकल हैंडीकैप है तो यस सेलेक्ट करें, और फिजिकल हैंडीकैप नहीं है तो नो सेलेक्ट करें। उसके बाद आपका एम्प्लॉयमेंट स्टेटस क्या है वो यहाँ से सिलेक्ट करें। और फिर आपको यहाँ सिक्योरिटी पिन का आंसर फिल कर देना। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। इसके बाद सेकंड स्टेप पेपर 1 और पेपर 2 का रहेगा। और फिर यहाँ आपको अप्लाइंग फॉर पेपर 1 क्लास 1 से लेकर क्लास 5 तक, फिर पेपर 2 क्लास
6 से लेकर 6 8। और फिर अगर आप बोथ पेपर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो बोथ पेपर के लिए यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे और फिर यहाँ से आपको लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद दोबारा से आपको लैंग्वेज 2 सेलेक्ट कर लेनी है, क्योंकि हमने बोथ पेपर के लिए सेलेक्ट किया तो 2 लैंग्वेज रहेगी। अगर आप सिंगल पेपर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप सिंगल पेपर के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। और फिर यहाँ पर आपको मिनिमम एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन फर्स्ट टू 5 यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन में कोड अलग अलग कैटेगरी वाइज बताए गए हैं। जैसे 1 कोड सीनियर सेकेंडरी या इक्विवेलेंट डिग्री में 50% मार्क्स होने चाहिए या एलिमेंट्री डिप्लोमा होना चाहिए। और फिर कोड 2 की बात करें, सीनियर सेकेंडरी या इक्विवेलेंट डिग्री में 45% मार्क्स होने चाहिए और 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन NCTE से होना चाहिए। और फिर सेकेंडरी या इसके इक्विवेलेंट 50% मार्क्स होने चाहिए। और 4th ईयर बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन BEd 4th ईयर बैचलर एलिमेंट्री एजुकेशन होनी चाहिए। इसके बाद कोड 4th की बात करें, सीनियर सेकेंडरी या इसके इक्विवेलेंट 50% से डिग्री होनी चाहिए और 2 ईयर डिप्लोमा इन एजुकेशन स्पेशल एजुकेशन होना चाहिए। और फिर कोड 5th की बात करें, ग्रेजुएशन होनी चाहिए 50% मार्क्स से और बैचलर डिग्री BEd होनी चाहिए NCTE रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन से। उसके बाद कोड 6th की बात करें तो पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए 55% मार्क्स से और पास या अपीयरिंग 3 ईयर इंटीग्रेटेड BEd या MEd से पास होना ज़रूरी है। ये कोड आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद मिनिमम एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन क्लास 6 से लेकर क्लास 8 के बीच यहाँ से कोड सिलेक्ट करेंगे। और कोड 1 ग्रेजुएशन या पास अपीयरिंग 2 ईयर एलिमेंट्री एजुकेशन डिप्लोमा होना चाहिए और कोड 2 में 50% मार्क्स या ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन पास होना चाहिए और साथ BEd की डिग्री होनी चाहिए। उसके बाद और कोड 3 की बात करें, ग्रेजुएशन होनी चाहिए 45% मार्क्स से और साथ में BEd का डिग्री होनी चाहिए। और फिर कोड 4th की बात करें, सीनियर सेकेंडरी या इसके इक्विवेलेंट 50% मार्क्स होना चाहिए और साथ में अपीयरिंग या फाइनल ईयर 4th ईयर बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन होना कंपलसरी है। उसके बाद कोड 5th की बात करें, सीनियर सेकेंडरी या इसके इक्विवेलेंट पास होना ज़रूरी है और साथ में 4th ईयर BEd और BSc होना चाहिए। और कोड 6th की बात करें, ग्रेजुएशन होनी चाहिए 50% मार्क्स से और साथ फाइनल ईयर BEd स्पेशल एजुकेशन होनी चाहिए। और कोड 7th की बात करें, BEd प्रोग्राम होना चाहिए NCTE से। और फिर कोड 8 की बात करें, पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए 55% मार्क्स से और साथ में अपीयरिंग फाइनल ईयर ऑफ 3 ईयर इंटीग्रेटेड BEd या MEd होना चाहिए। ये पोस्ट कोड आप यहाँ से आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको सब्जेक्ट ऑफर्ड फॉर पेपर 2 के लिए यहाँ से सब्जेक्ट सिलेक्ट कर लेना है। और फिर क्वालिफाई एग्ज़ाम डिप्लोमा इन एजुकेशन या डिग्री इन एजुकेशन अकॉर्डिंग विद द प्रिस्क्राइब्ड मिनिमम क्वालिफिकेशन यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको सिक्योरिटी पिन का आंसर फिल कर देना और सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल ऐड करने का आ जाता है। यहाँ से आपको डिग्री इन एजुकेशन क्वालिफिकेशन की डिटेल फिल कर देनी है। आपको यहाँ पास स्टेटस बता देना है और फिर यहाँ से आप ईयर ऑफ पासिंग सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको कोर्स या स्ट्रीम का नेम फिल कर देना है और फिर यहाँ से बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नेम एंटर करेंगे। उसके बाद आपको रिजल्ट मोड टाइप बता देना है और टोटल मार्क्स कितने थे और आपके मार्क्स कितने आए हैं, परसेंटेज कितनी रही है,
फिर यहाँ पर आपको अपने इंस्टीट्यूट का पिन कोड फिल कर देना और उसके बाद आपको सिक्योरिटी पिन का आंसर दे देना है और सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। यहाँ यस पर सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है डॉक्यूमेंट अपलोड करने का सेक्शन आ जाता है। यहाँ पर आपको पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ अपलोड कर देनी है जेपीजी फॉर्मेट में, और पासपोर्ट साइज अपलोड करने का मिनिमम साइज 10 KB और मैक्सिमम साइज आप 200 KB में भी अपलोड कर सकते हैं। और फिर आपको सिग्नेचर अपलोड कर देना जेपीजी फॉर्मेट में। सिग्नेचर अपलोड करने का मिनिमम साइज 4 KB और मैक्सिमम साइज आप 30 KB तक अपलोड कर सकते हैं। और फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करने के बाद आप यहाँ व्यू पर भी चेक कर सकते हैं। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है और फिर आपको एग्जामिनेशन सिटी यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है जो भी आपके नज़दीक लगती हो। उसके बाद आपको चूज एग्जामिनेशन सिटी यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है और फिर आपको यहाँ स्टेट फिल कर देना है और जो भी आपके नज़दीक एग्जामिनेशन सिटी लगती है वो यहाँ से एंटर करेंगे। उसके बाद आपको सिक्योरिटी क्वेश्चन का आंसर दे देना और सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है और फिर यहाँ ओके पर सिलेक्ट करेंगे। दोबारा से एक बार डाटा को वेरीफाई कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से डिक्लेयर करेंगे और फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पर आपको यूर ईमेल आईडी येट टू बी वेरीफाई पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर एक OTP आएगा और यहाँ पर आपको सिक्योरिटी पिन का आंसर फिल कर देना और सबमिट पर क्लिक कर देना है। और जो आपकी ईमेल आईडी पर OTP आया है उस OTP को यहाँ एंटर करेंगे और वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमारा यूर ईमेल आईडी इज वेरीफाइड सक्सेसफुली का डैशबोर्ड आ जाएगा। फिर आपको क्लिक हेयर टू गो होम पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपकी कैटेगरी वाइज लगने वाली फ़ीस डिटेल आ जाएगी। आपको पे एग्जामिनेशन फ़ीस पर क्लिक कर देना है और बाय चांस आपसे फॉर्म फिल करते टाइम कुछ मिस्टेक हो गई तो आप एडिट एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करके उस करेक्शन को सही कर सकते हैं। नहीं और कोई मिस्टेक नहीं है तो पे एग्जामिनेशन फ़ीस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर ऑनलाइन पेमेंट पर क्लिक करेंगे और प्रोसीड फॉर पेमेंट पर एंटर कर देंगे और फिर यहाँ पर आपको एनी डेबिट क्रेडिट कार्ड नेट बैंकिंग पर क्लिक कर देना और प्रोसीड फॉर पेमेंट पर एंटर करेंगे। आपको पेमेंट करने के लिए थोड़ा सा वेट कर लेना है और पेज को रिफ्रेश बिल्कुल भी नहीं करना है। उसके बाद आपका पेमेंट गेटवे ओपन हो गया है। कोई भी ऑप्शन यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं और बिल डेस्क ओपन होने के बाद आपके सामने मल्टीपल ऑप्शन आ जाते हैं। आप चाहे क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड सिलेक्ट कर सकते हैं, आप चाहे तो नेट बैंकिंग सिलेक्ट कर सकते हैं, आप चाहे UPI कर सकते हैं, आप चाहे QR कोड कर सकते हैं। बाकी कोशिश कीजिएगा कि आप कार्ड फिल करें या नेट बैंकिंग सिलेक्ट करें। उसके बाद आपको मेक पेमेंट पर क्लिक कर देना है और पेमेंट वेरीफाई होने के बाद आपको फाइनल प्रिंट आउट सेव कर लेना है फ्यूचर रेफरेंस के लिए। उसके बाद आपकी सब प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी और इस प्रकार आप केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा जुलाई 2023 के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। अगर फिर भी किसी भाई या बहन को कोई डाउट है किसी भी जानकारी को लेकर तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आई तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली सभी अपडेट आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। देखते रहिए सरकारी जॉब वे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल।